भगवान कह रहे हैं सुन लीजिए, कहीं आप में ये गुण तो नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं जब भी मेरे सामने आएगा किसी की शिकायत लेके ही आता है, हे ठाकुर जी वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, हे ठाकुर जी वो बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य उसका हो रहा है, हे ठाकुर जी उसके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हे ठाकुर जी उसके यहाँ ऐसा हो रहा है। और दूसरों की केवल शिकायत ही करता है और उनकी हिंसा की भावना से आता है। हिंसा की भावना मतलब उसकी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी इतनी कृपा करो कि उसके काम धंधे सब रुक जाएं, इस कामना से जो मेरे सामने आता है। दूसरा, ये एक लक्षण है तामसी भक्त का। दूसरा लक्षण, ये दूसरों में हो सकता है कि पहला वाला लक्षण ना हो, दूसरा वाला होता हो। दूसरा क्या है? बोले दंभ। दंभ मतलब पाखंड। दंभ कैसा होता है? दिखाएंगे कि परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, परंतु जब तक सब देख रहे हैं तब तक तो परम भागवत हैं। जैसे ही लगा कि सब गए सोई महाराज महासंसारी हो जाते हैं। ये दंभ। नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ माला फेर रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, क्यों? सब देख रहे हैं इसलिए। जैसे एकांत में आए, देखा सब चले गए, माला झूली जेब में, माथे से तिलक मिटा लिया, दंभ चल रहा था, हो गया खत्म। ये तामसी भक्त है। और तीसरा लक्षण क्या है? ये तीन अलग अलग भी हो सकते हैं सबके अंदर। किसी के अंदर केवल दंभ ही होगा, किसी के अंदर केवल हिंसा ही होगी। और तीसरा लक्षण तामसी भक्त का क्या बताया? मात्सर्य एव वा। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना। करते तो नाम जप हैं, करते तो भक्ति हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं वृंदावन में जाके, पर शहर में जिसमें रहते हैं वहां किसी से ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या आज तक घटी नहीं है बिल्कुल भी। ईर्ष्या युक्त होकर के भजन कर रहे हैं। ऐसे भक्त को तामसी कहा गया। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तामसी पहले भक्त। दूसरे भक्त कौन से हैं? बोले राजस। राजस भक्त कैसे होते हैं? तो विषयान भिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? बोले विषयान भिसंधाय। एक तो भक्ति से, भजन से, परिक्रमा से, गुरु दीक्षा से, कथा सुनकर के भी ये अपने विषय को नहीं छोड़ते। जिस विषय में पढ़े उसमें पढ़े ही रहते हैं। अगर धुआं उड़ाने का इनका शौक है, कितनी कथा सुनेंगे, कितने मंदिर जाएंगे, धुआं उड़ाना बंद करते नहीं है। विषय नहीं छोड़ते, परिवर्तन नहीं आता विषयों में। और इनकी हमेशा कामना क्या होती है? हमें बहुत यश मिले, हमें ऐश्वर्य मिले, हम धनवान हो जाएं, हम पे ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। ऐसा केवल और केवल वस्तुएं चाहते हैं। तीसरा इनके बारे में बताया, ये कथा वक्ताओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, तिलकधारियों के प्रति इनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। इनकी केवल एक जगह श्रद्धा है। कहां? मूर्ति में, ठाकुर जी की जहां पर अर्चा विग्रह विराजमान है, केवल उसके सामने झुकते हैं। उसके अलावा किसी संत महापुरुष, किसी के आगे कभी नहीं झुकते। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? राजस। ठाकुर जी कहते हैं ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी संख्या जब बहुत ज्यादा मंदिर में हो जाती है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बहुत थक जाता हूं उनसे मिलके, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। तीसरे भक्त कौन से हैं? तब भगवान कहते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कैसा है? कर्मने हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्
यज्ञेतस्तव्यमतिवा पृथग भावस राजस पृथग भावस सात्विक। सात्विक भक्त कैसा होता है? कर्म निर्हार मुद्देश्य, ये कर्म को अपना बल मानता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मैं अपने बल से कर रहा हूं। ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। इतना धन किसने कमाया? बोले मैंने कमाया। इतने सुंदर बच्चों की परवरिश किसने की? मैंने की। ये बेटा आपका कलेक्टर बन गया, मैंने मेहनत करके बनाया। ये हर जगह कर्म में अपना बल मानते हैं, ठाकुर जी का नहीं। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन वा तदर्पणम। लेकिन बताने में क्या करते हैं? कोई इनसे पूछे कि भैया आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे है? सब ठाकुर जी की कृपा है, सब भगवान की दया हमारे ऊपर। तो बच्चा आपका कलेक्टर बन गया, ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा है, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मनी मन कैसा भाव रखते हैं? बोले किया तो हम नहीं है। ठाकुर जी के सामने जा कहेंगे ठाकुर जी 1 करोड़ की गाड़ी लाएं, आपके पास पहले चाबी है, बिहारी जी के चरणों से छुपा दो इसको। बिहारी जी बोले दारी के अगर जेब में धल रही ना रो तो वह जावेगा। ठाकुर जी ये तो कुटिया आपकी है, हम तो इसमें केवल किराएदार के रूप में रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो निकल जा, चल घर से बाहर, मेरी कुटिया मुंह दे दे। मतलब दिखावे में ऐसा दिखाते हैं कि इन जैसा कोई भक्त नहीं, पर मनी मन क्या सोचते हैं? सब मेरा ही है। पर बताने में मतलब इनके व्यवहार में भक्ति दिखती है, पर वास्तविकता में ये सब अपना ही मानते हैं। लेकिन मैया उन 2 से ये फिर भी ठीक है। मैया बोली मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये सुनना आपको कौन से प्रिय हैं। भगवान बोले उनके बारे में सुनना। बोले हाँ। आहा, तब भगवान कहते हैं लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहुतम अहैतुक्य व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तम। भक्ति के लक्षण उनके अंदर होते हैं। मैया ने कहा भक्ति के लक्षण कौन से होते हैं? तब भगवान कहते हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, मेरी कथा सुनते ही इनकी वाणी गदगद हो जाती है, इनका कंठ भर आता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय इनका इतना द्रवित हो जाता है कि नेत्र बंद करके केवल अश्रु बहाते रहते हैं। मां एक साथ अश्रु और प्रसन्नता कभी नहीं दिख सकते, लेकिन मेरे भक्तों के आपको नेत्रों में आंसू भी दिख जाएंगे और मुखमंडल पर प्रसन्नता भी दिख जाएगी। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, और इतना ही नहीं, रुदन करने वाला व्यक्ति गिर पड़ता है, एक कोने में बैठा रहता है, लेकिन मेरा भक्त रुदन करता है, हंसता है और उछल उछल के नृत्य करता है, निर्लज्ज होकर के नृत्य। ये विचार नहीं करता कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कहेगा। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। मां ये कैसा होता है पता है? कैसा? अगर मैं इसके सामने प्रकट होकर के 4 प्रकार की मुक्ति होती हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। मुक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 5। ध्यान से सुनिए। पहले मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लोक की प्राप्ति। लोक मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, सालोक्य के बाद
सामिप्य, सालोक्य के बाद श्राष्टी। श्राष्टी कैसा है? बोले लोक भी मिलेगा और लोक में कुछ सेवा भी मिल जाएगी। ठाकुर जी के रसोई घर की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की सेज सजावे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी के वस्त्र संभालवे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां व्यवस्थित बगिया लगावे की, ठाकुर जी के आगे पीछे चलवे की कोई सेवा एक मिल जाएगी। लेकिन बहुत सामिप्य नहीं मिलेगा, दूर दूर से ही ठाकुर जी दिखेंगे। तीसरी मुक्ति कौन सी है? बोले सामिप्य, ठाकुर जी के थोड़े समीप जाने का अनुभव, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाने का, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का, नित्य साकेत धाम में, नित्य गोलोक धाम में, नित्य वैकुंठ धाम में, जहां सचल ठाकुर जी। और फिर चौथी मुक्ति कौन सी? सारूप्य, ठाकुर जी जैसा ही रूप आपका हो जाएगा और बिल्कुल ठाकुर जी के संग सखा भाव से आप विचरण करोगे। ठाकुर जी बैठेंगे, ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरे बगल में बैठो, तो आपको बैठने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरी थाली में ही पाल लो, तो आपको पाने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे चलो हम घूमने चल रहे हैं, दोनों गलवैया डाले घूम के भी आ सकते। ये कौन सी है? सारूप्य। और अंतिम मुक्ति है एकत्वम, ठाकुर जी में विलीन हो जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ठाकुर जी में ही रहोगे। लेकिन भगवान कहते हैं मां ये पांचों मुक्ति उसके सामने मैं धर देता हूं, लेकिन वो क्या करता है? दीयमान न ग्रहणन्ति, मना कर देता है, ठाकुर जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति ही नहीं चाहिए। तो फिर क्या मांगता है? एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसीवो। झोली फैला करके कहता है नाथ मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, आप तो बस एक ही कृपा कर दो। बोले क्या? मुझे वृंदावन में जन्म दे दो, मुझे ब्रजमंडल में जन्म दे दो, और मुझे मानव नहीं बना सकते। आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीणाम। एक छोटा सा कोई पौधा बना दीजिए वृंदावन का, ताकि जब जब वैष्णव भक्त वृंद चलें उन सब की रज उड़ उड़ करके मुझे सना दिया करे। मां अरे कहां तक कहूं, मैं खुद को भी देना चाहूं तो वो कहते हैं कि नहीं आप हमें नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? विरह चाहिए, आप हमसे दूर चले जाओ, हमको तड़पता हुआ छोड़ जाओ, क्योंकि मिलन में प्रेम कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, विरह में विछोह में प्रेम सदा पवित्र बना रहता है। इस प्रकार की भावनाएं रखता है मां। वो मेरा भक्त है। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, रहूं ब्रज रज को पास, पासी रहूं ब्रज रज को करताल बजा के गाओ भाव से। ओ राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। हाँ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को रज को
ठाकुर जी देवभूति माता को बता रहे हैं जो मेरी भक्ति से युक्त हैं उनकी कामना ऐसी होती है, वो और कुछ नहीं मांगते, बस ये मांगते हैं क्या? मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना और प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को आऊं पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासे, रहूं ब्रज रज गाओ। को पासे। राधिका रानी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी विश्वभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को आऊं पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। पासे, रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी। श्री राधा रमण लाल की। और ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ओ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, ओ प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं। और ओ भोली भाली जी, ओ सीधी साधी जी, हाँ भोली भाली जी, किशोरी जी ऐसी है हमारी, सीधी साधी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, हाँ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे,
ब्रज को पासे रहूं ब्रज रज को। और अंतिम इच्छा क्या है? ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। ओ ब्रजवासिन की सेवा, ब्रज रसिकन की सेवा पाऊं। ब्रज रसिकन की सेवा, प्यारे कुंज बिहारी संग नैन मिलाऊं। प्यारे कुंज बिहारी संग नैन मिलाऊं। ओ प्यारे बांके बिहारी संग नैन लगाऊं। प्यारे बांके बिहारी संग नैन लगाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी, राधा रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, श्री राधा रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, कीरत सुत प्यारी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे। पासी रहूं ब्रज रज को पासी। आऊं पासे, रहूं ब्रज रज को उपासे उपासे। रहूं ब्रज रज को पासी। हे राधिका रानी जे, वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे। पासी रहूं ब्रज रज को पासी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बरसाने वाली राधे, वृषभानु दुलारी 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 राधे। कीरत सुत प्यारी राधे, बरसाने वाली राधे। कीरत सुत प्यारी राधे, बरसाने वाली राधे। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी बरसाने वाली श्री कृष्ण पियारी तीरथ सुत प्यारी ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम गोवर्धन पर्वत पे राजो गोवर्धन पर्वत पर प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा चरण अभिलाषी जी राधिका रानी जी चरण अभिलाषी जी राधिका रानी जी ओ भोली भारी जी हाँ अति सुकुमारी जी ओ भोली भारी जी अति सुकुमारी जी ऊंचे महलन वारी जी वृषभानु दुलारी जी मुझे मेलनवारी जी वृषभानु दुलारी जी ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी रहूं ब्रज रज को पासी रहूं ब्रज रज को पासी पासे रहूं ब्रज रज को पासे पासी रहूं ब्रज रज को पासी तो भगवान कहते हैं कि मैया मुझे जो प्रिय हैं उनके लक्षण कैसे हैं? वो ऐसे हैं, वो अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं हैं, वो बस ये चाहते हैं कि जीवन मिला है, ये प्राण मिले हैं, ये हाथ मिले हैं, चरण मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जीभ मिली है, नाक मिली है, सब मिला है, इन सब को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दें। नेत्रों से उनको निहारें, कानों से उन्हीं को सुने, हाथों से उन्हीं की सेवा, पैरों से उन्हीं की प्रदक्षिणा, जीव से उन्हीं के प्रसाद का सेवन और कुछ नहीं, और कोई हमारी कामना नहीं। दिव्यमान न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, ये मेरे अति प्रिय भक्तों के लक्षण हैं। एक हतो सो गयो श्याम संग को राधे को उद्धव। गोपियां कहती हैं मन ना रहे 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक पति में लगा दें, एक बच्चों में लगा दें, एक परिवार में लगा दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है, और वो एक ही मन भी कृष्ण के पास है, तो जो कृष्ण के पास है वो औरों में कैसे लग सकता है? एक हाथों सो गयो श्याम संग। अब वो मन
किसको दें हम, कैसे दें, एक ही तो था, वो भी श्याम सुंदर ले गए। ये है निर्गुण भक्तों के लक्षण। यथा ब्रज गोपिका नाम। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते गए, यमुना जी पे एक गोपी बैठी थी ध्यान की मुद्रा में। गोपी बोली जय हो, नारद जी बोले जय हो जय हो जय हो, आज तो बड़े धन्य भाग। बोले क्यों? बोले तपस्वी बद्रीनाथ में खूब देखे, ऋषिकेश में खूब देखे, गंगा जी के तट पर खूब देखे, नर्मदा जी के तट पर खूब देखे, पर यमुना तट पे और ब्रजमंडल में तपस्विनी, वो भी ब्रजवासिनी। भैया ब्रजवासी कभी तपस्या ना करें। अरे गोपी कौन को ध्यान कर रही है? गोपी नेत्र खोल के बोली ध्यान कर नहीं रही हूं तो नेत्र बंद करके चित्त में श्याम सुंदर अड़के बैठो, मैं निकार रही हूं बाहर। जे निकर जाए बाहर तो घर के काम करूं, पूरे दिन अड़के बैठो ही रहे यहां पे। नारद जी महाराज बोले ये ब्रज की रीति है, पूरा विश्व चित्त में धारण करता है और ब्रज के लोग ध्यान करके चित्त से निकालते हैं कि नेक देर को निकरे तो हम कछु काम करें। 24 घंटा अड़ के बैठो ही रहे भीतर। ये है निर्गुण भक्त। अब निर्गुण भक्त की व्याख्या में हो गई आप सबकी, 12 बजे ही होंगे फिर तो कृष्ण जन्म। ऐसे निर्गुण भक्त बहुत सुंदर हैं। भागवत के प्रसंग इतने अद्भुत हैं कि 7 दिन कम है उनको बोलने के लिए, पर हम क्या करें, हमको 7 ही दिन मिलते हैं। इसलिए हमने अब अलग अलग कई जगहों पे अलग अलग प्रसंगों की कथा, अभी जैसे अमृतसर में 7 दिन भक्त चरित्र, तो भक्त चरित्र में खूब सारे भक्तों को विस्तार से बोलते, तो कोई बाध्यता नहीं थी कि आज यहां तक करना है ऐसे। अब नियम तो सप्ताह का ऐसा ही है कि आज कृष्ण जन्म होना चाहिए, लेकिन जब ये नियम बनाए गए थे तब कथा कैसे होती थी? सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होती थी, सूर्यास्त के साथ विश्राम होती थी, पूरे दिन चलती थी। और पंजाब में तो कथा ही सूर्यास्त के बाद शुरू होती है। यहां तो इस प्रकार कपिल विभूति संवाद को हम प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाकर के ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया गया। उन्हीं के वंश में अनेक राजा हुए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार दिया, इसलिए उनके शरीर के घर्षण से पृथु महाराज हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों को ज्ञान उपदेश किया गया, वह उपदेश यहां सुनाया गया। ऋषभदेव महाराज के प्रथम पुत्र का नाम था श्री भरत। वही भरत अपने तीसरे जन्म में जड़ भरत बने और रहुगण राजा को उन्होंने ज्ञान उपदेश किया। ज्ञान उपदेश करते हुए श्री जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण राजा की बुद्धि को स्थिर किया। भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया, और नरकों के वर्णन में ही अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाया, जहां भक्त वृत्त ने भगवान की किस प्रकार आराधना करके उनको प्राप्त किया। बहुत सुंदर है वृत्रासुर की स्तुति। वृत्रासुर की स्तुति के पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र आया, जहां हिरण्यकश्यप के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज। जो लोग ऐसा कभी कभी कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, इधर देखो, सब लोग कथा सुनो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारे परिवार में वैष्णव नहीं है, माता पिता वैष्णव नहीं है, पति वैष्णव नहीं है, ससुराल के लोग वैष्णव नहीं है, हम वैष्णव धर्म का पालन कैसे करें? जैसे प्रहलाद जी ने किया वैसे करो। ना माँ पिता भाई बंधु परिवार का एक व्यक्ति भी अनुकूल नहीं था प्रहलाद जी का, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज ने श्री नृसिंह भगवान की प्राप्ति करी। एक बात हम कहते हैं कथा में, पिताजी डॉक्टर हैं, माताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, और उसके बाद आप भी डॉक्टर बन गए तो कोई ज्यादा बड़ा उत्सव नहीं मनाया जाएगा घर पर। लेकिन पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, माँ भी नहीं है, पिताजी दादाजी भी नहीं है, भैया भी, दूर दूर तक रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर नहीं,
और आप डॉक्टर बन जाओ, उसका उत्सव विशेष होता है, उसकी प्रशंसा विशेष होती है। ठीक वैसे ही सब वैष्णव हैं और आप भी वैष्णव हो गए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी भी तिलक लगाते हैं, मां भी लगाती हैं, भाई भी लगाते हैं, बहन भी, आप भी लगाते हो, कोई बड़ी बात है। वे लोग भी प्याज लहसुन नहीं खाते, आप भी नहीं खाते, कोई बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब मानी जाए जब सब विपरीत हैं और तब भी आप भजन नहीं छोड़ो, तब भी आप अपना साधन ना छोड़ो, तब भी आप अपना गुरु तिलक ना छोड़ो, तब भी आप अपना नाम जप ना छोड़ो, तब भी आप अपने जिह्वा पर कभी असद वस्तु को ना आने दो, तब ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होंगे। भैया बहती नदी में तो नाव कोई भी चला देगा, पर दिशा जहां की तरफ भाव है उसमें विपरीत नाव चला के दिखाना, ये नाविक की पहचान है। खाली मैदान में तो कोई भी साइकिल चला लेगा, मोटरसाइकिल चला लेगा, गाड़ी चला लेगा, पर हाईवे, भरे हाईवे पर ट्रकों के बीच में, बसों के बीच में गाड़ी चला के दिखाए तो ड्राइवर माना जाता। ठीक वैसे ही जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं हैं और आप उतने भजन साधन में प्रवृत्त हो, ये आपके भजन की सामर्थ्य बताता है। इसलिए शिकायतें मत किया कीजिए कि हमारे स्कूल के बच्चे सब खाते हैं, ऑफिस में सब लोग ऐसा रहते हैं, हम कैसे अपने आप को संभालें वहां पर। विपरीत परिस्थितियों में भी आप स्वयं को संभाल लो तो आपके लिए खंभ से नृसिंह प्रकट हो जाएंगे, आपके लिए खंभ से श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रहलाद जी भक्त हुए और प्रहलाद जी के भक्त होने का कारण उनकी माता जी जब कयाधु गर्भवती थी तब हिरण्यकश्यप अमर बनने के लिए तपस्या करने गया था हिमालय पर, और उसी काल का अवसर जानकर के श्री नारद जी महाराज ने इनकी पत्नी, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को भागवत का रसस्वादन पान कराया और सप्ताह नहीं अनेक दिनों तक कराते रहे। अनेक दिनों तक बैठ करके भगवत चर्चा उन्होंने सुनी, एकांत में बैठ करके सुनती थी। उसी का प्रभाव हुआ कि गर्भ का बालक परम भागवत प्रहलाद हुआ। हमारी प्रार्थना है, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, इतना इधर देखो हमने आज तक कहीं नहीं बोला जितना सुनाम में बोलना पड़ता है। हम सही बता रहे हैं, आप लोग बहुत विचलित होते हो इधर उधर, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद नहीं होती। आप बालक को सुधारने का प्रयास कब करते हो? जब उसका जन्म हो जाता है, होने के बाद अब 1 साल का हो गया, उसको ऐसा खिलाना, ऐसा पिलाना, ऐसे पैर छुओ, नानी नाना के पैर छुओ, दादी दादा के पैर छुओ, सब कुछ अच्छा, मंदिर ले जाना, हनुमान चालीसा याद कराना, गायत्री मंत्र याद करवाना, तिलक लगाना, सब कुछ आप परवरिश जन्म लेने के बाद उसकी करते हो। लेकिन फिर भी आप देखते हैं 15 साल की उम्र में आते ही वो बालक अपने आप भटक जाता। फिर आपके बचपन में बहुत अच्छा था, हमारे संग मंदिर जाता, कथा में भी अब पता नहीं क्या हो गया इसको, ना ये प्रणाम करता है ना ये। क्योंकि बालक की परवरिश जन्म लेने के बाद नहीं होती, जब वो गर्भ में होता है तब होती। उस समय मां का व्यवहार, स्वभाव, विचार, आहार जैसा होगा वैसा बालक बनेगा। क्योंकि आप बने बनाए मटके पर आकृति बना सकते हो, बने हुए मटके पर आप बाहर चित्रकला बना सकते हो, पर मटके को आकृति तो तभी दी जाती है जब वो गीला हो, तब उसमें अंदर थप्पा मारो, अंदर उसमें हाथ लगा दो, कहीं से चौड़ा कर दो, कहीं से पतला कर दो, कहीं से मोटा कर दो। जब वो निर्माण की स्थिति में होता है तब आप मटके को जैसा चाहो वैसा ढाल सकते हो। एक बार बन जाने के बाद तो केवल आप कलाएं बना सकते हो।
आप क्या करते हैं, निर्माण तो बालक तो बन गया, अब उसके ऊपर केवल पेंटिंग कर रहे हो ताकि वो दूसरों को अच्छा दिखे, अच्छा लगे। और वो पेंटिंग ज्यादा दिन तक रहती नहीं। 11-12 साल तक का बालक सबको अच्छा, अरे उनका बेटा सबको प्रणाम करता है, जय श्री कृष्ण बोलता है, राधे राधे बोलता है, कथा में जाता है, लेकिन वही 15-16 की अवस्था में आते ही सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण गर्भ के समय पर नहीं हुआ। श्री प्रहलाद जी महाराज, इसलिए हमारी विनती है, वैसे तो बहुत उपाय बताए गए हैं, लेकिन केवल एक उपाय करिए, जिस दिन पता लगे कि गर्भ में एक प्राणी है, उस दिन से माता जी एक संकल्प ले लें। क्या? अब केवल भगवत चर्चा सुननी है। कोई फालतू चर्चा चल रही है, 4 महिलाएं बैठ करके किसी की बुराइयां कर रही हैं, उठो वहां से, जितना हो सके भगवत चिंतन करो, केवल वो पाओ ऐसा सोच करके पाओ, वो विचार करो ऐसा सोच करके विचार करो कि इसी से मेरे बालक का निर्माण होगा। आप देखेंगे कि वो बालक राक्षस कुल में होते हुए भी प्रहलाद जैसा निकलेगा। कयाधु मैया को परवरिश करने की तो अवसर ही नहीं मिला, प्रहलाद जी को लालन पालन नहीं कर पाई वो। केवल जब तक वो गर्भ में थे तब तक उन्होंने भागवत का आश्रय लिया, भक्तों का आश्रय लिया, हरि चरणामृत का पान किया, अपनी विचारधारा, बुद्धि, मनस्थिति सबको पवित्र किया, और उसी का परिणाम इस पृथ्वी पर रावण बड़ा राक्षस नहीं है, कंस बड़ा राक्षस नहीं है। भागवत जी प्रमाणित रूप से कहते हैं इस पृथ्वी का सबसे भयावह राक्षस था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जैसा भयावह राक्षस नहीं था। उसके यहां प्रहलाद का जन्म हो गया। किसकी कृपा से? केवल मां के आचार विचार की शुद्धता से प्रहलाद का जन्म हुआ। श्री प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। उनके पिताजी ने हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन करा दिया। इन पिताजी का ही यूनिवर्सिटी थी, वहां दानवी विद्या सिखाई जाती थी, किसको कैसे मारना चाहिए, मंत्र शक्तियों से विशाल कैसे हुआ जाता है, छोटा कैसे हुआ जाता है, किसी को वशीकरण कैसे किया जाता है, किसी का पूरा कुल खानदान घर बैठे बैठे कैसे नष्ट किया जाए, राक्षस विद्या सारी सिखाई जाती थी। तो प्रहलाद जी महाराज थियोरिटिकल तो खूब अच्छे थे, अच्छे से याद करते थे। गुरुदेव जो तंत्र मंत्र बताते थे सब याद कर लेते थे प्रहलाद जी। प्रैक्टिकल करने को कहते थे तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने विद्यालय में तो प्रैक्टिकल भी देते थे। इसको वशीकरण करके दिखाओ तो प्रहलाद जी करके दिखा भी देते थे। क्यों? कर्तव्य नहीं छोड़े प्रहलाद जी ने, लेकिन वो ये विचार करते थे ये सब मेरी देह की क्रिया है, मन से तो मैं श्याम सुंदर का हूं, मन से तो मैं ठाकुर जी का हूं। अभी गुरुदेव को खुश करने के लिए याद करके सुना देते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, पर अपने निज जीवन में उसका बिल्कुल असर नहीं होने देते। आपको पता है ये कला हम सबको आती है। इसको क्या कहते हैं? बनावटी पना। क्या कहते हैं? हम सबको आता है। कई बार जॉब करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो नौकरी करते हैं, उस सुबह 7 बजे उनकी एंट्री हो जाती है उनके ऑफिस में, 7 बजे पहुंच जाते हैं, और शाम 5 बजे तक वो ऑफिस को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कितने समर्पित हैं उसके लिए। जो जॉब करने वाले हैं वो जानते हैं। बॉस को बिल्कुल पता नहीं लगने देते कि महाराज मन ही मन इनके क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही 5 बजे घर के लिए निकलते हैं, नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए इसका, इसने ऐसे कर रखा है, यूं कर रखा है, त्यों है त्यों है। लेकिन वो दिखाते कैसा है? बहुत अच्छे। जब बाल्यकाल में बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म पहनता है, टाई लगाता है, बैग टांगता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं होता। वो बस यही प्रार्थना करता रहता है, हे इंद्र देवता इतनी वर्षा करो कि रेनी डे हो जाए, आज मुझे जाना ना पड़े। तो ये व्यवहार करना सबको आता है, पर करता नहीं कोई। सीधी बात है, संसार के नियमों में व्यवहार का निर्वहन करो।
ऐसा व्यवहार करो कि सबको ऐसा लगे कि महाराज ये घोर संसारी है, ये तो घोर संसार के गुण हैं इसके अंदर, पर आचरण में श्री किशोरी जी का नाम, श्री हरि का स्मरण, भगवत कथा, भागवती कथा, वृंदावन, ये विराजमान रहे सदा अंतस्थ में। इसको कौन सी भक्ति कहते हैं? अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? जोर से बोलो, अंतर्निष्ठ भक्ति। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश में तो कुछ और है, अंदर कुछ और है। प्रकाश में तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि आप संसारी, पर अंदर से आप ऐसा दिखाते हैं आप परम भागवत। वैसे ही हैं श्री प्रहलाद जी, अपने परिवार के साथ रहते हैं, राक्षसों के साथ रहते हैं, उनके व्यवहार में ही रहते हैं, पर मन से सदा हरि को स्मरण करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कीर्तन किया, उससे पहले भी 2-3 बार पकड़े तो जा चुके थे। पिताजी महाराज ने गोद में बैठा के कहा कोई अच्छी बात बताओ, तो श्री प्रहलाद जी महाराज नवदा भक्ति का प्रवचन करने लगे। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सुनते ही हिरण्यकश्यप ने कहा इसको कैसे भी मारो, इसको मृतक देखना चाहता हूं। सब प्रकार से मारने का प्रयास करा, पर प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। विश्वास ठाकुर जी के प्रति। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप को एक दिन क्रोध आया, प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा आज पहले तेरे हरि को मारूंगा और फिर तेरे हरि को मार के तुझे मारूंगा, तेरे सामने पहले तेरे हरि को मारूंगा, बता कहां रहता है वो। प्रहलाद जी महाराज बोले खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी एक कण भी ऐसा नहीं है पृथ्वी में जिसमें वो नहीं है। हमारे ब्रज के एक बहुत बड़े कवि हुए, उनका नाम था बिंदु जी महाराज। क्या नाम था? उनकी पंक्तियों में थोड़े उर्दू शब्द होते थे। वो एक पंक्ति गाते हैं, कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, कौन है वह गुल के जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं, कौन है गुलशन के जिस। बहुत कठिन शब्द भी होते थे इनके पंक्तियों के, बड़े बड़े आचार्य गाते हैं हमारे ब्रज में। वे गाते हैं ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, जब समझ आई तो यह समझा कि कुछ समझूं नहीं, कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। फिर वो कहते हैं, अब ये ना बड़ी फिलोसफर वाली थिंकिंग है, इसको बहुत सोचना पड़ेगा। ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, लेकिन जब समझ आई तो यह समझा कि कुछ समझूं नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आया। यही तो ठाकुर जी हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। बिंदु कहता है कि मैं हूं जब जुदा दरिया से है। नदी से अगर बिंदु अलग हो जाए तो ही वो बिंदु कहलाता है। नदी में बूंद होती है? नहीं, नदी से अलग होके ही बूंद का निर्माण होता है। बिंदु कहता है कि मैं हूं जब जुदा दरिया से है,
मिल गया दरिया में फिर कहता है कुछ भी हूं नहीं, कौन है गुलशन। प्रहलाद जी कहते हैं वो कहां नहीं है पिताजी, सब जगह। एक छोटे छोटे कण में भी हरि का निवास है। अच्छा, सब जगह है वो। बोले कहां तक कहूं पिताजी, आप में भी मुझे उनका दर्शन हो रहा है, वो आप में भी है। इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोले जब सब जगह तो इसमें भी है। तुरंत मुष्टिक प्रहार किया और जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान का प्रचंड स्वरूप नृसिंह प्रकट हो गया। बोलो नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके श्री नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहम् स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। ठाकुर जी का ऐसा भयाभय स्वरूप प्रकट हुआ खंभ से, देख करके सबने अपने नेत्र बंद कर लिए। ब्रह्मा आदि देवता जिनको कोई भयभीत नहीं कर सकता, उनके हाथ पैर भी कांपने लग गए। इंद्र आदि देवता आकाश के थर-थर कांपने लग गए ठाकुर जी के उस भयाभय स्वरूप को देख करके। लक्ष्मी जी ने तो अस्वीकार ही कर दिया कि ये नारायण है ही नहीं, ये तो कोई और है, ये मेरे पति नहीं हो सकते। वो तो बहुत कम कोमल हैं, वो तो बहुत सरल सहज हैं। परंतु ब्रह्मा जी बोले देवी यही नारायण है। सब प्रणाम कर रहे हैं। भगवान का इतना प्रचंड स्वरूप प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया भगवान ने, और सायंकालीन होते ही उसके सारे वरदान थे सब पूरे करके भगवान ने पेट वितरण करके उसका वध कर दिया। लेकिन ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रयास किया कि मैं जाके स्तुति करूं। जैसे ही ब्रह्मा जी सामने पहुंचे, एक श्लोक अपनी स्तुति का गाया। ठाकुर जी ने नेत्र उठा करके जैसे ही देखा ब्रह्मा जी को, भाग गए वहां से। मेरी सामर्थ्य नहीं है। सब देवी देवता बोले जब ब्रह्मा ही नहीं कर पा रहे तो हम ये प्रयोग ही क्यों करें, दूर ही रहो। पृथ्वी धीमे धीमे कंपन होने लगा, भूकंप जैसा आने लगा, समुद्र में ज्वार भाटा प्रकट होने लगा, आकाश में बिजली कड़कने लगी, प्रलय की स्थिति बन गई। अब पृथ्वी को रसातल में जाने से और समुद्र में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो ब्रह्मा जी बोले क्या करूं मैं। तभी देखा एक खंभ के पीछे 5.5 वर्ष का नन्हा सा ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़ा है। ब्रह्मा जी गए, ध्रुव प्रहलाद ये तुम्हारे लिए आए हैं। मेरी स्तुति से, अन्यों की स्तुति से कोई लाभ नहीं होगा। तुम जाओ और तुम जाके प्रार्थना करो। और नन्हे से प्रहलाद जी, छोटे से प्रहलाद जी, विशाल विकराल नृसिंह भगवान बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, और सामने नन्हा सा प्रहलाद जाकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की स्तुति गा रहा है। 5 वर्ष के बालक में थोड़ा तोतलापन होता है। और प्रहलाद जिस स्थिति में जाने के लिए ब्रह्मा भी घबरा रहे हैं, शंकर भी घबरा रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी भी घबरा रही हैं, वहां प्रहलाद सहजता से खड़े हो गए और खड़े होकर के ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू
किम तुष्ट मर हसी समय हरि रुग्र जाते। बंधुओं, प्रहलाद जी का शब्द सुनते ही ठाकुर जी क्रोध विरोध करना सब भूल गए, नेत्रों में अश्रु आ गए। ठाकुर जी दौड़ करके गए और प्रहलाद को अंक में भर के अपनी गोद में बैठा लिया। और जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता है, ठाकुर जी जीभ निकाल करके प्रहलाद को चाट रहे हैं, अपना वरद हस्त फेर रहे हैं उसके सिर पर। भगवान बोले, प्रहलाद मैंने आने में देरी की हो तो क्षमा करना। प्रहलाद कहते, भगवान आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आ गए यही मेरे लिए सौभाग्य है। मेरे मन में ऐसी बात आती है, मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर मेरे मन में ऐसी बात आती है कि प्रहलाद जी को तनिक सा क्षोभ हुआ। क्यों? मीराबाई पुकारेगी भविष्य में ठाकुर जी गिरधर बन के आएंगे, गजेंद्र पुकारेगा ठाकुर जी हरि बन के आएंगे, ध्रुव पुकारेगा ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आएंगे, अंबरीश राजा पुकारेंगे ठाकुर जी मदन मोहन बन करके आएंगे, स्वामी श्री हरदास जी पुकारेंगे ठाकुर जी बिहारी जी बन के आएंगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी पुकारेंगे ठाकुर जी राधा रमण बन के आएंगे, हितवंश महाप्रभु पुकारेंगे ठाकुर जी राधा वल्लभ बन के आएंगे। मेरे पुकारने पर सिंह बन के क्यों आए? सबके लिए इतना सुंदर और इतना कोमल स्वरूप और मेरे लिए सिंह स्वरूप। ये बात कहीं लिखी पढ़ी सुनी नहीं, मेरे मन में आई ऐसे कि कभी प्रहलाद जी ने शायद ये चिंता जताई होगी कि ठाकुर जी मेरे लिए कोमल बन के क्यों नहीं आए। और जब प्रहलाद जी ने ऐसा सोचा होगा ना मन में, तो ठाकुर जी को यह बात पता चल गई होगी। ठाकुर जी ने मन में सोच लिया होगा कि भाई प्रहलाद सोच रहा है कि मैं सिंह बन के क्यों आया। तब ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के इस इच्छा को पूरी करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन नृसिंह चतुर्दशी को हमारे वृंदावन में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहां शालिग्राम से अति मनोहर राधा रमण रूप धारण करके प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जैसे, और यही पीड़ा थी, यही वेदना थी, यही वेदना थी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की। वे कह रहे थे, बोले नाथ नृसिंह चतुर्दशी को आप एक छोटे से बालक के लिए खंभ से प्रकट हो गए, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। ठाकुर जी को याद आया होगा कि बोले भाई प्रहलाद के चित्त की भी वेदना थी कि मैं इतना कठोर बन के क्यों आया। उसी वेदना की पूर्ति के लिए ठाकुर जी इतने कोमल बन के प्रकट हुए। शायद वृंदावन के सबसे कोमल ठाकुर जी होंगे हमारे श्री राधा रमन लाल। ये ऐसा भाव मन में आया कि उस दिन प्रकट होकर के ठाकुर जी ने मानो ये भाव की पूर्ति की होगी। श्री गोपाल भट्ट जो के